हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। आज के लिए आपकी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम आपको पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। देखो, सब बच्चों को पता है, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर जब बिजनेस करते हैं तो उन लोगों के बीच में एक बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, उसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। सपोज करिए राम और मोहन दो फ्रेंड्स हैं, दोनों ने मिलकर बिजनेस किया। एक और व्यक्ति को ले लिया, श्याम उनका तीसरा फ्रेंड था, कि भैया चलो मिलकर बिजनेस करते हैं। तीनों ने पैसा लगाया, अब बिजनेस कर रहे हैं, तो तीनों के बीच में एक बिजनेस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। सीधी सी बात है। तो पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का एग्रीमेंट। किस बात को लेके? फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स की। जो मेहनत करेंगे सभी लोग करेंगे, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा हो सकता है 10 पार्टनर हैं लेकिन वर्किंग कितने हैं? 4। 6 लोग एक्टिव ही नहीं है, तो करने वाले काम कितने हैं? 4 लोग। ठीक है। तो इसी प्रकार या तो सभी लोग वर्क में इन्वॉल्व हो, फर्म में इन्वॉल्व हो, या उनके बिहाफ पर कोई एक या दो। ठीक है ना। तो अब इंटेंशन क्या है फर्म क्रिएट करने की? प्रॉफिट अर्न करना। ध्यान रखना, अब अगर कोई लोग समाज सेवा कर रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, ये पार्टनरशिप नहीं है बच्चों। ध्यान देना, ये आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन उठ सकते हैं कि इज अ चैरिटेबल हॉस्पिटल रन बाय 10 डॉक्टर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म? तो आप लिखेंगे नो, क्योंकि वहां पर इंटेंशन सेवा भाव है, हेल्थ प्रोवाइड करना। वहां पर प्रॉफिट कमाना नहीं है, वहां पे तो लोगों को स्वास्थ्य देना हमारा इंटेंशन है। तो पार्टनरशिप फर्म की जो इंटेंशन होती है ना, वो होती है प्रॉफिट अर्न करना। अगली बात, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, मैक्सिमम मेंबर 50 होते हैं। मिनिमम की जो लिमिट है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है, और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में बताई गई है। तो ये 1 नंबर का सवाल यहां से तैयार हो गया। अब पार्टनरशिप डीड, जब फर्म आप चलाते हो तो ये एडवाइस दी जाती है कि भैया आप अपनी फर्म का क्या करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्यों रजिस्ट्रेशन करवा लो? ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। कल को पार्टनर्स के बीच में पैसों को लेके, किसी लेन देन को लेके झगड़े हो सकते हैं, तो उन झगड़ों को, उन डिफरेंसेस को एराइज करने के लिए एडवाइस दी जाती है। एक ऑप्शन है कि आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। हां, कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल, नॉट कंपलसरी। तो ये पूछेगा बोर्ड में, पूछ सकता है 1 मार्क्स में, या आपके प्रैक्टिकल में जो एग्जामिनर आएंगे वो भी पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो आप कहेंगे नो सर, इट्स ऑप्शनल, लेकिन एडवाइस दी जाती है करवा लीजिए। अब अगर आपने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वहां पर एक एग्रीमेंट बनेगा, रिटन और ओरल डॉक्यूमेंट, इन विच ऑल डिटेल्स, जिसके अंदर फर्म की और पार्टनर की सभी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और बच्चों उसी को ही आप क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अब क्या क्या है उसके अंदर, डाटा है, क्या क्या कंटेंट होता है वो समझ लीजिए। नेम ऑफ पार्टनर एंड फर्म, आपके पार्टनर्स का क्या क्या नाम है, फर्म का क्या नाम है, किस किस ने कितनी कैपिटल लगाई, बिजनेस की नेचर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल्स चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं आप, ठीक है ना, फर्नीचर शोरूम है, वो सब चीजें इसके अंदर मेंशन होंगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मान लो राम मोहन सोहन 3 पार्टनर है, कल को अगर किसी की डेथ हो गई तो उनके बाद उनका पैसा किसको मिलेगा, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, वो सब पहले ही लिखवा लेते हैं। तो ये सब बातें, कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 4 चीजें अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो ये भी अकाउंटिंग, लेकिन ये बेसिक बातें थियोरेटिकल, ये न्यूमेरिकल में भी आएगी आपके क्वेश्चंस में भी। तो ध्यान देना। देखो, फर्म क्या करती है? फर्म अलग है, पार्टनर अलग होता है। हम ये मानते हैं कि पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया, पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया, तो फर्म कहती है पार्टनर से, भाई पार्टनर तूने मुझ में पैसा लगाया, तो अब मैं तुझे तेरी कैपिटल पर क्या दूंगी? इंटरेस्ट। तो फर्म अपने पार्टनर को उसकी कैपिटल में क्या देगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही फर्म में पार्टनर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, हर कोई व्यक्ति काम करता है, तो उनको क्या देगी फर्म? सैलरी भी देगी।
कुछ पार्टनर्स को फर्म क्या देगी, कमीशन देगी। तो ये सब चीजें आपकी बेसिक सी है, आईओसी जिसको हम बोलते हैं, सैलरी एंड कमीशन। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा निकाल लिया तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, क्लास 11th में भी पढ़ा है। तो फर्म क्या कहेगी, देख भाई देख पार्टनर सुन, आपने फर्म से पैसा निकाला है, कोई बात नहीं ले जाओ, पर भैया इंटरेस्ट दे देना। तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर से उसकी ड्राइंग्स पर क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। ध्यान देना, कैपिटल पर फर्म इंटरेस्ट देती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर फर्म के लिए इनकम है, ड्राइंग्स पर लेती है, तो वो क्या हो गई, इनकम, सीधी सी बात। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, फर्म ने अगर लोन लिया, फर्म देखो लोन दो जगह से ले सकती है, किसी बैंक से भी ले सकती है, बाहर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या पार्टनर से भी ले सकती है। फर्म ने मोहन से लोन ले लिया, भाई अब मोहन से लो या बाहर से लो, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो फर्म जितना इंटरेस्ट देगी उसके लोन पर, वो परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन लोन पहले ही मेंशन हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना। अब अगली बात, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन वो लोग हैं जो फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते, पर्सन्स नॉट बिकम पार्टनर इन द फर्म। तो देखो, माइनर जो बिलो 18 है, 18 साल से कम एज का है, जैसे आप सब लोग, तो आप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो दिमाग से पागल है, विक्षिप्त है, जो बेचारा मेंटली थोड़ा दिक्कत है, तो इस तरह के लोगों को भी आप फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। अगला, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसे किसी कानून ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया, क्रिमिनल एक्टिविटी में है, कोर्ट ने कह दिया ना भाई ना, ये तो बदमाश लोग हैं भाई, इनको नहीं फर्म में पार्टनर बना सकते, तो इस तरह के लोगों को भी आप फर्म में पार्टनर नहीं बना सकते। तो ये चीज हो गई। अब अगली बात कि हमने अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया तो ये सब डाटा उसके अंदर आएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है, फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, इफ पार्टनरशिप डीड आर साइलेंट, तब क्या होगा, ये भी तो बच्चों को जानना जरूरी है कि सर जब बनाई थी डीड तो ये सब किया, जब नहीं है डीड तो क्या होगा। तो समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, आईओडी नॉट प्रोवाइडेड। बच्चों, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, ना सैलरी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कुछ नहीं, ना फर्म आईओसी सैलरी कमीशन कुछ नहीं देगी, ना इंटरेस्ट ऑन लोन लेगी। तो फिर क्या होगा, बस दो चीज होंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 6% पर एनम, इस पर एनम पर जरूर फोकस करना। पेपर में आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि 6% या 6% पर एनम, तो आप लोग बोलेंगे 6% पर एनम को भूल मत जाना। और दूसरी बात, जो तीसरी बात है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वली। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट बताई गई है तो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, इक्वल। राम मोहन सोहन है, 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3, 4 हैं ABCD तो 1/4 1/4 1/4 1/4, 10 है तो 1/10 1/10, सिंपल सी बात है। अब जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन उठना है। इसमें से थ्योरी का 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे MCQ। भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, देखो फर्म जब प्रॉफिट्स कमाती है, अर्न करती है, तो पहले क्या करती है, उन प्रॉफिट में से ना पहले आउटसाइडर्स का पेमेंट करती है। सर आउटसाइडर क्या, आउटसाइडर मतलब जिनसे फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने बैंक से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट देगी। फर्म के यहां पे मैनेजर काम कर रहा है, उसको सैलरी देगी या कमीशन देगी। फर्म की कोई प्रॉपर्टी रेंट पर है तो उसको लैंडलॉर्ड को क्या देगी, रेंट देगी। तो ये सब वो एक्सपेंस है जो देने ही देने हैं, फर्म को पे करने ही करने, मस्ट गिवन रादर फर्म इनकर्ड अ लॉस। चाहे फर्म को बच्चों लॉस भी हो रहा है ना, तब भी ये पैसा आपको देना ही पड़ेगा। ये होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये हमेशा याद रखना, चार्ज फ्रॉम P&L होते हैं, ये P&L अकाउंट के डेबिट में आते हैं। 11th क्लास में आपने P&L पढ़ा, ट्रेडिंग P&L, उसके 2 में, उसके डेबिट में आप जितना भी डालते थे, सैलरी, रेंट, कमीशन, आईओसी नहीं, IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा सबके सब क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देने ही देने हैं ये, ठीक है। फर्म को प्रॉफिट होगा तब भी देने, फर्म को लॉस है ना तब भी देने।
ध्यान रखना ये बात। अगला क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को देने के बाद, इनको पे करने के बाद जो बचेगा, जब बचेगा ना प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, वो पार्टनर्स को मिलेगा, वो मालिकों में बटेगा। समझे ना भाई? सीधी सी बात है, एक रेस्टोरेंट वाला ले लो, ठीक है, सुबह से लेके वो शाम तक जो भी कमाता है अपनी रेस्टोरेंट से, वो घर नहीं लेके जाता। पहले वो क्या करता है, अपने जहां उसके यहां कारीगर काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका सबका पैसा देके, मान लो 10,000 कमाए, 6,000 सब में दे दिए, सबका पेमेंट करेगा, पनीर आया, सब्जियां आई, मसाले आए, हर चीज का पेमेंट करके सबको, बाहर वालों को देके, जो आखिरी में बचेगा तब वो घर लेके जाएगा। ऐसे ही फर्म में है, जो बाहर वालों का पेमेंट करने के बाद जो बचा, अब वो किस में बटेगा? पार्टनर्स में। बस यहां पर मालिक कितने हैं? ज्यादा लोग हैं, 2 से ज्यादा हैं, 4-5, मैक्सिमम 50। ये बात मैंने समझा दी। तो फर्म क्या करेगी? एप्रोप्रिएशन करेगी। अब वो कैसे कैसे करेगी? फर्म पार्टनर को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देगी, फर्म पार्टनर को सैलरी देगी, फर्म कमीशन, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी। अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना है, कितना सैलरी, कितना कमीशन, सब कुछ कहां मेंशन है? पार्टनरशिप डीड में। कहां पे? ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब अगली बात, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस में होता है, केवल ध्यान रखना, प्रॉफिट के केस में। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होता। जब फर्म खुद लॉस में है, वो पार्टनर को बेचारे को क्या दे देगी? समझे ना बात? ठीक है, तो ये चीज है। अब एक स्पेशल नोट, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। देखो जी, फर्म लोन लेती भी है और फर्म लोन देती भी है। सपोज करो मैं फर्म हूं, आप मेरे पार्टनर हो, मैंने आपसे लोन लिया, भाई मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, तो मैं आपको आपके लोन पर क्या दूंगा? इंटरेस्ट। कितना दूंगा? जितना पार्टनरशिप डीड में होगा, जितना मेंशन होगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो 6%, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन अगर आपने मुझसे लोन लिया, फर्म भी लोन लेती है, फर्म लोन देती भी है, आपने मुझसे लोन लिया, किसी ने मेरे से लोन लिया और मैंने उसको 50,000 उधार दे दिए, ले भाई चल ले जा, कोई नहीं, तेरे को जरूरत है। अब मैं उससे, फर्म उससे क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। अब वो कितना लेगी? वो कितना लेगी? वो लिखा हुआ होगा, जितना डीड में लिखा होगा, एग्रीमेंट में होगा, वो उससे आपस में बात हुई होगी, भाई हम तेरे से इतना इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन अगर यहां एग्रीमेंट साइलेंट है, डीड साइलेंट है, तो बच्चा यहां पे भी गलती करता है, ध्यान देना सब लोग। वो यहां पर भी 6% का रूल लगा देता है। नहीं, गलत। केवल लोन पर इंटरेस्ट देने के केस में 6% लगता है, लेने के केस में 6% का रूल नहीं लगता। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% कब लगेगा? इफ फर्म टेक्स लोन, फर्म लोन ले रही है तब आईओएल कितना है? 6%। लेकिन अगर फर्म लोन दे रही है, फर्म गिव्स लोन, फर्म ने लोन दिया, तो उस पर इंटरेस्ट कितना? याद हो, क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में नहीं तो छोड़ दो, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। कब? व्हेन डीड इज साइलेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगला आपका P&L एप्रोप्रिएशन, सबसे फेवरेट सब बच्चों का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज P&L एप्रोप्रिएशन। भैया ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है, सबको पता है। इनकम्स क्रेडिट में आनी है, एक्सपेंसेस डेबिट में, 2 में। नेट प्रॉफिट आया, पहले किसका पेमेंट करना है? सर चार्ज, अभी भी बताया तो, सबका पहले किसका पेमेंट होगा? चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन। आप चाहो तो इनके लिए P&L भी बना सकते हो। देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इसको यहीं से लेस कर दो, आसान पड़ेगा, या अगर आपकी मन है कि सर नहीं हम तो पहले P&L बनाएंगे, तो नेट प्रॉफिट लिखना, IOL 2 में, मैनेजर कमीशन 2 में, रेंट 2 में, फिर सीधा नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर कर देना। चाहे जैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, ये रेंट पे कर दिया। अब उसके बाद फर्म क्या देगी? पार्टनर्स को देगी। क्या क्या देगी? सर एप्रोप्रिएशन, आईओसी सैलरी कमीशन, आईओसी सैलरी कमीशन। थोड़ा बहुत फर्म रिजर्व में भी रखती है, तो इसलिए जनरल रिजर्व भी मेंटेन करना जरूरी है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? फर्म पार्टनर्स से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ले रही है, कैपिटल पर दे रही है, सैलरी भी दे रही है, कमीशन भी दे रही है, ये सब कुछ पे कर रही है फर्म, वो ले रही है, तो वो फर्म की इनकम है। इनकम्स क्रेडिट होती है, मैंने यहां लिख भी दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, वो बच्चों क्या होगा? क्रेडिट होगा। और ये सब कुछ क्या होगा? डेबिट होगा। और उसके बाद
क्रेडिट में से डेबिट को लेस करके जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं। ये जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, ध्यान देना सब लोग, ये फर्म का अकाउंट होता है। किसका? अब फर्म का अकाउंट तो सर पढ़ लिया, अब हमें किसका अकाउंट पढ़ना है? पार्टनर्स का। ये किसका अकाउंट था? फर्म का। ये किसका अकाउंट था? अब पार्टनर का है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर का अकाउंट है जो फर्म बना रही है। तो यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू किसका लेंगे? सर पार्टनर का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। और फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल। ये क्या मैटर है जी? कुछ नहीं, बड़ा इजी है, समझ गए? ये घर है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन। कुछ घर के सदस्य नीचे रह रहे हैं, कुछ ऊपर रह रहे हैं। सीधी सी बात है, क्या दिक्कत है इसमें? तो कुछ लोग तो कहां रह रहे हैं? ऊपर वाले फ्लोर पर, और नीचे वाले नीचे वाले। समझ में आई ना? तो यहां पर क्या क्या आता है, कुछ आइटम्स को यहां लिख देंगे। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जो एडिशनल कैपिटल, मान लीजिए पार्टनर ने और पैसे लगाए, 2 लाख रुपए उनकी ऑलरेडी कैपिटल चल रही थी मान लीजिए, और 20,000 और लगा दिए, तो अब और 10,000 निकाल लिए, तो कितनी हो गई सर? 220 माइनस 10, 2,10,000 हो गई कैपिटल। बाकी जितना आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है, ध्यान देना सब लोग, इंपॉर्टेंट बात, जितना आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के 2 में आए हुए हैं, जो जो आइटम्स है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व को छोड़ के, क्योंकि जनरल रिजर्व फर्म अपने पास रखती है, रिजर्व बनाया हुआ है, वो किसी को दे नहीं रही है, वो अपने पास रखती है अपने फ्यूचर के लॉसेस के लिए। तो यहां पे आईओसी फर्म किसको दे रही है? पार्टनर को। सैलरी किसको दे रही है? पार्टनर को। कमीशन किसको दे रही है? पार्टनर को। प्रॉफिट बचा हुआ जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी किसको देगी? पार्टनर को। तो बेटा ये जितनी चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की 2 में है, सब की सब पार्टनर के कहां आएंगी? बाई में आएंगी। तो जो जो फर्म के डेबिट में होगा, सब का सब पार्टनर के क्रेडिट में होगा। क्रेडिट का मतलब प्लस, डेबिट का मतलब, एक तरह से आप ये समझ लो, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये हो गया माइनस, और ये क्या हो गया? तो जो जो पार्टनर को मिलेगा आगे तक के लिए, बात एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब जगह डिसोल्यूशन, ये रूल है। ग्रेजुएशन में भी यही सब चीज है। जो जो फर्म पार्टनर को देगी वो सब का सब पार्टनर के कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। कहां पे? और जो जो पार्टनर से लेगी वो फर्म की क्या है? इनकम, इसलिए वो क्रेडिट हुआ, तो पार्टनर के क्या हो गया है? डेबिट। देखो ड्राइंग्स लेती है फर्म से, जब पार्टनर विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल, उसकी जो करंट लेवल है वो क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट कम हो जाएगा। करंट और कैपिटल एक ही भाई है, एक ही घर है, बस ये ऊपर का पोर्शन है, नीचे का पोर्शन है। आईओसी दिया, बाई में आ गया। सैलरी दिया, बाई में आ गया। कमीशन दिया, बाई में आ गया। सब कुछ बाई में, आईओसी, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला। और लिया क्या क्या? ड्राइंग्स ली और उस पर इंटरेस्ट लिया। और कोई अगर लॉस है तो भाई लॉस भी ले लेंगे, प्रॉफिट देते हैं, लॉस लेते हैं, सीधी सी बात है। तो ये हमारा जो बना वो पार्टनर कैपिटल में हमने आपको फिक्स कैपिटल समझाया है। अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगले मेथड में बच्चों हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के ऊपर बात करते हैं। देखो फिक्स में तो 2 अकाउंट बनते थे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर करंट। घर के 2 पोर्शन थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। फ्लक्चुएटिंग में बस एक ही घर है, एक ही पोर्शन है, सारा का सारा डाटा उसी में आना है। तो बाय बैलेंस बीडी, जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी वो आप यहां लिखेंगे। बाय कैश, जो एडिशनल कैपिटल लगाई होगी। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्या था? आईओसी, सैलरी, कमीशन, वो सब बाई में आ जाएंगे। देखो फर्म के लिए वो सब क्या है? एक्सपेंस था, डेबिट था। पार्टनर के लिए वो चीज क्या है? इनकम है, इसलिए फर्म पार्टनर के क्रेडिट में आएगा वो। तो आईओसी, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। और जो विड्रॉ करेगा, पार्टनर विड्रॉ करेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। कम होना मतलब डेबिट होना। कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो कैपिटल का कम होना डेबिट होता है। तो वो हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को कम करती है, तो वो क्योंकि फर्म के लिए क्या थी? वो इनकम, पार्टनर के लिए एक्सपेंस, इसलिए पार्टनर के डेबिट में। ड्राइंग्स भी डेबिट में। फिर बाई -2 करके क्रेडिट माइनस डेबिट, ये आपकी
बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस शीट ही आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद अब जो बात करनी है ना वो ये है, सर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार है यहां से, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, और जो बड़े क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स 3 मार्क्स वहां पर भी इसका यूज होगा। 3 मेथड्स हैं, सिंपल, एवरेज, प्रोडक्ट। सिंपल मेथड कब लगना है? सिंपल मेथड तब लगता है, मान लीजिए मिस्टर राम ने ड्राइंग्स की और जनवरी में की, एक बार निकाल लिए पैसे, तो साल कब एंड होगा, ईयर कब एंड होगा, मार्च में, तो जनवरी फरवरी मार्च, सिंपल 3 महीने का मुझसे इंटरेस्ट ले लेंगे, सीधी सी बात है। फॉर्म उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, 3 मंथ्स का। बस जिस दिन ड्राइंग है, ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक का जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सिंपल है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाई 100, और जितना टाइम पीरियड होगा वो उसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ये बड़ा सिंपल है, सिंपल इसीलिए इसका नाम भी सिंपल ही है। अब एवरेज मेथड है, ये ध्यान से सुनना। एवरेज मेथड कब लगेगा? जब आपको फिक्स टाइम और फिक्स अमाउंट का गिवन हो। क्वेश्चन में फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइम जब भी गिवन होगा, याद रखना यही पहचान है बस एवरेज मेथड की। समझ गए? सिंपल में ऐसा नहीं था। सिंपल में क्या था, राम ने निकाले 5000, अगली बार निकाले 8000, कभी निकाल रहा है कभी नहीं निकाल रहा है फॉर्म से पैसा, कभी हर महीने निकाल रहा है कभी हर क्वार्टरली, कुछ फिक्स नहीं है, ना टाइम फिक्स है ना अमाउंट फिक्स है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो वहां तो सिंपल लगा देते हैं। लेकिन यहां पर मान लीजिए 3 पार्टनर है, राम मोहन सोहन। राम हर महीने निकाल रहा है 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पहले महीने 2000, अगले महीने 2000, तीसरे महीने 2000, चौथे महीने, पांचवें महीने, लगातार 2-2 हजार रुपए फॉर्म से निकाल रहे हैं। तो भाई अमाउंट फिक्स हुई ना, 2000 2000 2000। वो ऐसे तो कर नहीं रहा कि कभी 2000 कभी 1000 कभी 5000 कभी 20000, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना। वो हर बार 2000 विड्रॉ कर रहा है, तो भैया उसका जो अमाउंट है वो फिक्स हो गया। अब टाइम भी भाई का फिक्स है। टाइम कैसे फिक्स है? एवरी मंथ की, हर मंथ की शुरुआत में निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ राम। ऐसे ही मोहन का ले लो, वो मंथ के मिड में निकालता है 4000, सपोज करो 4000 हर एवरी मंथ के मिड में, मिड ऑफ एवरी मंथ। और जो तीसरा पार्टनर है श्याम, वो एंड में निकाल रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, और फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम, तो यहां पर एवरेज लगेगा। तो अगर मंथली का केस है, पार्टनर हर महीने पैसा निकाल रहा है और हर महीने की बिगिनिंग में, तो 6.5 का लगेगा। कितने मंथ्स का लगेगा? 6.5 मंथ्स का। मिड में निकाल रहा है तो 6 मंथ का, एंड में निकाल रहा है 5.5 मंथ्स का। आप लोग बस ये वीडियो देख लो अच्छे से, आपका पूरा चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना, हर तरह का न्यूमेरिकल आपसे हो जाएगा, ये गारंटी है। बोर्ड में, बोर्ड के पेपर में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा आप उसमें फुल स्कोर करेंगे, ये पक्की बात है मेरी आपसे। आप याद रखो, मंथली बिगिनिंग, मंथली मिड, मंथली एंड, अब क्वार्टरली। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर में कितने मंथ्स? 3 मंथ्स। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा, चौथा। स्कूल की फीस 4 बार जाती है, क्वार्टरली फीस डिपॉजिट होती है। तो इसी प्रकार यहां पर हमारे जो पार्टनर साहब है ना, वो क्वार्टरली पैसा निकाल रहे हैं हर क्वार्टर में, तो साल में 4 बार निकालेंगे। मान लीजिए वो 4000 पर क्वार्टर निकाल रहे हैं, तो 4 क्वार्टर के 16000 हो गए, सीधी सी बात है। कितने हो गए? अब वो क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो यहां पर उनका क्या लगेगा? 7.5। फिक्स अमाउंट है, फिक्स टाइम है, हर क्वार्टर की शुरुआत में निकाल रहे हैं, तो 7.5। मिड में निकाल रहे हैं 6, और एंड में निकालेगा 4.5। सीधा फंडा है 4. तो ये याद रखना है आपको। ये निकले कैसे, बने कैसे, वो भी बता देंगे, टेंशन ना लो। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का क्या केस है? एक पार्टनर है, अब की बार पार्टनर क्या कर रहे हैं, इस बार वो हाफ ईयरली निकाल रहे हैं। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ, बस 6 महीने तक। और एवरी मंथ जो 6 महीने तक निकाल ले, हर महीने की शुरुआत में फिक्स अमाउंट, तो 3.5
मिड में 3 मंथ्स, अगर मिड में निकाले तो 3, एंड में निकाले तो 2.5। बड़ा सिंपल है, बस इसे समझ लो, याद रख लो, एक चीज याद रख लो, मंथली बिगनिंग 6.5। अब याद रखने का तरीका समझो, 0.5 कम कर दो ना, 6.5 से 0.5 हटा 6, फिर 0.5 माइनस करो 5.5, यहां पे 1.5 करो। क्वार्टर के केस में क्यों करो भाई? क्योंकि क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। अब मंथ के केस में 0.5 था, तो 3 मंथ में 1.5 नहीं हो गया क्या? दोबारा समझो, यहां पे कितना था? 6.5, ये मंथ का केस है। महीनों में कितना कम कर रहे हैं? मंथ में कितना कम कर रहे हैं? 0.5। ये क्वार्टर है, क्वार्टर में कितने मंथ है? तो 3 मंथ है। ध्यान दो सब लोग, 0.5 मंथली है, तो 0.5 0.5 0.5 1.5 का डिफरेंस, तो 7.5 ये याद रखो। फिर 1.5 गए 6, फिर 1.5 गए 4.5। क्वार्टरली में आपको, सॉरी हाफ ईयरली में आपका 3.5, फिर 0.5 3 2. शुरुआत के याद रख लो, बड़ा इजी है। किसी को नहीं समझ में आया सर ये बने कैसे, तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला भी होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जिस दिन आपने पहली ड्राइंग की, वहां से लेके पूरे लास्ट तक कितने मंथ बचते हैं वो देख लो, और जब लास्ट ड्राइंग की उसके बाद देख लो कितने बचते हैं, दोनों का एवरेज ले लो, यही सब निकल के आएंगे। समझ गए ना? तो ये है। अगला है प्रोडक्ट मेथड, थोड़ा कम यूज होने वाला है पर पढ़ना है। प्रोडक्ट मेथड में क्या है? कुछ नहीं, बस आपको प्रोडक्ट करनी है, वेटेड लेके मल्टीप्लाई करनी है। वेट्स गिवन होंगे 4 3 2 1 और ड्राइंग्स होगी, उसकी मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट निकालना है, रेट बाय 100 इंटू 1/12, सीधा आंसर, खत्म। ये चीज है। कुछ बातें ध्यान रखने वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये जो लिखा हुआ है देखो। आपको क्वेश्चन में क्या कहा? मिस्टर राम विड्रू 4000, पहली बार उसने कितने निकाले? 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, मंथ की शुरुआत में। नेक्स्ट मंथ उसने निकाल लिया 6000, फिर निकाले नहीं, फिर 8000। तो यहां पर इररिस्पेक्टिव चल रहा है, टाइम भी फिक्स नहीं है ना अमाउंट फिक्स है, तो यहां पे तो आप सिंपल मेथड लगा देंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे दे, बस मोहन ने ड्राइंग की 10,000, कब की? मंथ में की, क्वार्टर में की, हाफ ईयरली की, ये कुछ नहीं बताया। ये बता दिया क्वेश्चन ने मिस्टर मोहन विड्रॉ 10,000 या मिस्टर श्याम विड्रॉ 20,000, 20,000 रुपए श्याम ने निकाले। भाई हमें ये तो बता दे क्वेश्चन कब निकाले, मंथ में निकाले, क्वार्टर में निकाले, हाफ ईयरली निकाले, बिगिनिंग में निकाले, मिड में, कुछ नहीं बता रखा, बस ये कह दिया भाई 20,000 निकाले। तो यहां पर आपको ड्राइंग्स गिवन है पर टाइम गिवन नहीं है, तो यहां पर इफ डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का लगेगा। ध्यान रखना 6 मंथ का। यह आपसे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, तो यह बात ध्यान रखना। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का लगाएंगे। अगली बात, टोटल ड्राइंग निकाल रहे हैं और परसेंटेज के साथ पर एनम नहीं दिया। मान लीजिए क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे दी और 10% लिख दिया, बस मिस्टर श्याम विड्रॉ 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो देखो बच्चा, अमाउंट भी गिवन है 2000, मंथ भी गिवन है, बिगिनिंग, सब कुछ गिवन है, बस 10% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा। तो देखो अगर पर एनम नहीं लिखा है तो कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। ना तो ये रूल्स, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये याद रख लो, ये बॉक्स वाला कोई रूल नहीं लगेगा, ना कुछ 6 मंथ, सीधा सीधा टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100, बस। क्योंकि एक बार ड्राइंग की है, तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट था जो आपके टिप्स पर है। तो बस ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर परसेंटेज, खाली परसेंटेज दे रखी है क्वेश्चन में 10%, 15%, 8%, पर एनम नहीं है, तो आप ये जो रूल्स है ना 6.5 6.5 ये नहीं लगाएंगे। 7.6 3.5 ये वाला कोई रूल अप्लाई, चाहे फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम भी गिवन हो तब भी आप ये रूल नहीं लगाएंगे। तो आप क्वेश्चन करते टाइम पर परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड पर फोकस जरूर करना, ध्यान रखनी है ये बात। अब अगला, कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को कमीशन देना है,
पार्टनर कमीशन दो तरह से मांगता है, एक तो बिफोर चार्जिंग, एक आफ्टर चार्जिंग। कहने का मतलब एग्जाम्पल यहां समझो, राम वॉन्ट्स 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, दैट इज 1,00,000। भाई प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। कितने रुपए कह रहा है राम? उसका 10% मांग रहा है। बड़ा सिंपल है, तो आप कैसे निकालेंगे सर? 1,00,000 का 10%, ये हो गया जी आपका 10,000। आ गया लो कमीशन। ये किसका कमीशन है? राम का। तो फॉर्मूला क्या बना? नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई राम वांट 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, या बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग। सिंपल, ऐसी कुछ लाइन लिख दी तो यहां पे ये फॉर्मूला लगेगा। अगला एग्जाम्पल आफ्टर चार्जिंग में क्या कह दिया? मोहन वांट्स 20% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट्स ₹50,000। क्वेश्चन की डिमांड समझिए, मोहन 20% कमीशन मांग रहा है नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब मोहन ने पता क्या कहा? कह रहा प्रॉफिट में से मेरा कमीशन घटा के, मेरा मतलब मोहन का कमीशन घटा के जो बचेगा ना, उस पर 20% चाहिए। अब यहां हम थोड़ा सोचने लगेंगे। मैंने भाई मोहन आपका ही तो कमीशन निकालना है भाई, और आप कह रहे हो मेरा ही कमीशन घटा दो, वो कमीशन ही तो नहीं पता यार। तो अब हम क्या करेंगे? ये 50,000 का प्रॉफिट है, हम ये मानते हैं, हमने ये सोचेंगे कि भैया इसमें उसका कमीशन जुड़ा हुआ है, 120 के इक्वल है ये, ठीक है ना? तो ये कितने के इक्वल है? 120, 20 पे निकाल लो। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बना? निकाल दो 50,000 इंटू, देखना एक सेकंड कितना आ रहा है, 50,000 इंटू 20 बाई 120, 50,000 इंटू 6 कर दो, सॉल्व करो सब लोग इसको। मोहन यहां पे क्या कह रहा है? वो बोल रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 20% कमीशन चाहिए प्रॉफिट में से, उसका कमीशन लेस करके। कितना अमाउंट है? ये हो गया आपका 8333 या 8334, राउंड ऑफ कर दो, सिंपल। तो यहां पे मोहन साहब 20% कमीशन मांग रहे, प्रॉफिट का नहीं। प्रॉफिट पे कहता तो मैं सीधा 50,000 का 20% निकालता, वो कह रहा है प्रॉफिट में से पहले कमीशन घटाओ मेरा, तो प्रॉफिट माइनस मोहन कमीशन इंटू 20%। आप इसे एक्स मान के भी कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है ये चीज। तो जल्दी से आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, रिवाइज करो इसको, आगे चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट तगड़ा चैप्टर, तगड़ा टॉपिक पहले चैप्टर का, पास्ट एडजस्टमेंट। भाई आना ही आना है। एक तो पास्ट एडजस्टमेंट से पक्का न्यूमेरिकल उठेगा ही, और दूसरा 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है आपसे, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। भाई बड़ी इजी सी बात है। दरअसल अकाउंटेंट से कुछ गलतियां हो गई, जैसे 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था, ऐसी कुछ गलती हो गई। अब आपको बुलाया भाई उसको रेक्टिफाई कर दो। गलती क्या हुई? सिचुएशन से समझो। भाई राम और मोहन दो पार्टनर हैं, रेशियो क्या है? 3/5 और 2/5, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल दी हुई है, मान लीजिए इसकी 20,000 है और इसकी 30,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है एट द रेट ऑफ 10%। तो 20,000 का 10% 2,000, सिंपल। 30,000 का 10% 3,000, तो कितना हो गया? 5,000 रुपए इनको इंटरेस्ट देना था। अब आपके अकाउंटेंट ने क्या करा? प्रॉफिट था फर्म को 20,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। भाई गलती कर दी। पहले प्रॉफिट में क्या जाता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सीखा है अभी, क्या पढ़ाया था उसमें कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट बाय में जाता है, पहले पार्टनर्स को आईओसी दो, सैलरी दो। उसने पार्टनरशिप डीड की बातों को कंसिडर नहीं किया, बिना आईओसी प्रोवाइड करे पार्टनर को प्रॉफिट बांट दिया। अब गलती कर दी,
अब आपको उसको कैसे सही करना है। बाद में इसका रियलाइज हुआ, अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब देखो, कोई भी गलती का अगर सुधार करना है तो पता वो कैसे होता है, पहले जो गलत हुआ है ना उसको हटाओ, फिर जो नहीं होना था उसको हटाओ। सिंपल सी बात है, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां ऑर्डर करा भैया दाल मखनी दे दो, लेकिन वो क्या ले आया, कढ़ाई पनीर। तो अब आप क्या कहोगे उससे, भाई कढ़ाई पनीर नहीं भैया दाल मखनी कही थी, आप कढ़ाई पनीर ले आए। तो अब आप क्या करोगे उसको, पहले वो दाल मखनी वापस करवोगे, ध्यान दो, पहले वो उसको फिर कढ़ाई पनीर मंगवाओगे। यही तो तरीका है कि आप ये ले जाओ, ऐसे थोड़ी कि भाई कढ़ाई पनीर भी ले और दाल मखनी, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। एक ही चीज खानी है तो क्या करो, रिफंड कर दो, किसको वापस कर दो, दाल को, और किसको ले आओ, सॉरी क्या मंगवाया था उसने बताओ, दाल मंगवाई थी ना, हाँ तो वो वापस कर दो उसको, और क्या मंगवा लो, पनीर मंगवा लो, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही यहां पे किया, 20,000 का प्रॉफिट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलती से। तो अब हम एक यहां स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। बच्चों को खाने पीने की बातों से बहुत समझ में आ जाता है जल्दी, देखो हैं छोटी छोटी चीजें पर समझ में सब कुछ आ जाता है इनसे, बहुत इजी टॉपिक है। एक तो राम है, एक मोहन है और एक आपकी फर्म, तीन के बीच में ही बातचीत चल रही है। शुरू से ही हम क्या पढ़ा रहे हैं, पार्टनर पार्टनर फर्म, बस और कुछ चल ही नहीं रहा है। गलती क्या हुई सर, 20,000 बट गए 3:2 में गलती से, तो पहले वापसी करो, जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको वापस ले लो। तो रॉन्गली क्या कर रहे हैं वो लिख दो यहां, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिवर्स, सिंपल। तो अब राम से लेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है, राम से लेंगे, लेना मतलब माइनस, देना मतलब प्लस, माइनस का मतलब अकाउंट्स में ब्रैकेट होता है। तो राम से कितना 20,000 3:2, ये कितना हो गया 12,000 और 8,000, और फर्म में वापस दे दो 20,000। अब पार्टनर पर कुछ नहीं है, जो गलत बटा था वो वापस ले लिया। अब क्या देना है सर, इंटरेस्ट देना है, वो दो, आईओसी @ पर एनम। लो जी 2,000 इन्हें दे दो और 3,000 इन्हें दे दो, कौन दे रहा है, फर्म, तो फर्म से माइनस। अब बच्चों ध्यान दो, फर्म पर फोकस करो, फर्म पर 20,000 में से 5,000 गए, कितने बचे, 15,000 रुपए, इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये बटने थे, ये बटना था पार्टनर में, पर वो बांट कितने दिए थे 20,000, गलती यही तो हुई। तो अब जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में, कितने रुपीज 15,000, कितना कितना हो गया है, कितना कितना हो गया 9,000 इसमें और 6,000 इसमें। लो जी हो गया, बस आखिरी में बंद करो इसको और नेट इफेक्ट निकाल दो। कैसे, 9 और 2 11 -12, तो माइनस के 1,000, माइनस होने का क्या मतलब है, इसको 11,000 रुपए देने हैं और 12,000 रुपए लेने हैं। तो अब 1,000 रुपए नेट ले लो, इससे लेना मतलब डेबिट। अगर माइनस का आया तो याद रखना डेबिट करना है सबको, इससे 1,000 रुपए राम से लेने हैं। अब मोहन को देखो 6 और 3 9,000 देने हैं और 8,000, तो 1,000 रुपए इसको दे दो, यहां प्लस क्या रहे क्रेडिट, और वो हमेशा नील आएगा। तो अब एंट्री क्या बनेगी, राम से 1,000 लो और मोहन को, तो राम की कैपिटल से चार्ज करो, राम को एक तरह से डेटर बनाओ। तो एंट्री क्या बनेगी सर, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको दे दो, मोहन टू। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ने ये कह दिया कि कैपिटल आर फिक्स्ड, तो आप कैपिटल की जगह करंट अकाउंट का नाम लिखेंगे। याद रखना स्टूडेंट, अगर एंट्रीज बनाते टाइम क्वेश्चन में, बोर्ड में पूछा, क्वेश्चन में लिख दिया फिक्स कैपिटल मेथड, वो चैप्टर 1 ही नहीं, कोई सा भी चैप्टर हो, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, और फिक्स कैपिटल मेथड है, तो आप करंट का नाम लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और, तो जितने भी आईओसी सैलरी कमीशन सब के सब कहां से कहां जाते हैं, करंट अकाउंट में, इसलिए एंट्री में क्या बनेगा, करंट अकाउंट। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं,
मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो 1/2 कैपिटल है 10,000 और इसकी 5,000। आईओसी प्रोवाइड एट द रेट ऑफ 10% इंस्टेड 8%। लो जी, नई चीज आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया 8% की बजाय। कितना देना था? 8%। कितना दिया? ठीक है, मुझे आपको 8 रुपए देने थे, मैंने गलती से 10 दे दिए। तब मैं क्या करूंगा? जो देखो तरीका क्या है, मैं पहले 10 वापस लूंगा, जो गलत तरीके से जो गलत पैसा दिया गया है वो रिवर्स कर दूंगा और जो देना है वो दे दूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो समझिए जरा, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। पर्टिकुलर ए बी फर्म, तो आईओसी रिवर्स 10%। ये गलत दिया ना, ये वापस ले लो, गलती से 10% दे दिया। 10,000 का 10% 1,000 इससे लो और 5,500 इससे लो। टोटल कितना हो गया? 1,500 फर्म में। अब कितना देना है आईओसी? 8%। जरा निकालना, 10,000 का 8%, 800 और 5,000 का 8%, 400। टोटल कितना हो गया? 1,200। अब भैया 1,500 फॉर्म पर ध्यान दो, आखिरी में 15 में से 1,200 गए, कितने बचे? 300। तो 300 अगर प्लस का आ रहा है, कोई भी बैलेंस अगर यहां प्लस का आएगा तो वो प्रॉफिट होगा, माइनस का आएगा तो लॉस होगा। तो अब यहां प्लस का आ रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। तो 300 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली रेशो में 150। लो जी, अब यहां नेट इफेक्ट निकल जाएगा। कितना कितना बचा? 950 माइनस 1,000, 50 रुपीज माइनस के डेबिट, और यहां 550 माइनस 50 रुपीज क्रेडिट के, और ये नील। इसका मतलब ए से 50 रुपए लेने हैं और बी को देने हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना सबको, जर्नल का डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जब सॉरी जेएफ कह रहा हूं, एलएफ, डेबिट, और 11th में फॉर्मेट सीखा है, 12th में भी सीखा है। मैं मानता हूं सबको फॉर्मेट बनाना आता है। एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 50 रुपीज से। जल्दी नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पास्ट एडजस्टमेंट्स। मैंने आपको बेसिक्स क्वेश्चंस करा दिए। अब अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने आपका इस वीडियो में कर दिया है। अगली वीडियो में हम आपको हर तरह का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चंस कराएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, और गारंटी का टॉपिक विद न्यूमेरिकल्स भी हम उसी में ही आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, सारी चीजें आपको कराएंगे। बस देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।